निचकारी की मुसलसल कोशिशों में नाकामी के बाद बिलाखिर कायमा कमेटी बराए निचकारी को आगाह कर दिया गया है कि पीआईए की निचकारी नहीं हो सकी, लेकिन मालियाती मुशीर को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी जरूर कर दी गई है और बाकी रकम निचकारी मुकम्मल होने पर अदा की जाएगी। कायमा कमेटी को यह बताया गया है कि पीआईए होल्डिंग कंपनी की 26 जबकि पीआईए लिमिटेड की 5 जायदादें हैं। इसके अलावा स्काइप होटल पेरिस और रूजवेल्ट होटल कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और ये दोनों होटल्स पीआईए होल्डिंग कंपनी की मलकियत हैं, जबकि रूजवेल्ट होटल का मौजूदा मुआहिदा मई के महीने में खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क में मौजूद रूजवेल्ट होटल से मुतालिक ये खबर भी सामने आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर मेयर न्यूयॉर्क ने रूजवेल्ट होटल के साथ किया गया $220 मिलियन का मुआहिदा भी मंसूख कर दिया है। पीआईए निचकारी की अब तक कमोबेश 3 कोशिशें हो चुकी हैं। नाज़रीन, हालिया कोशिश निगरान दौर में फवाद हसन फवाद की ज़ेरे निगरानी शुरू हुई, मगर गुज़िश्ता साल नवंबर में ये कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई कि जब 6 में से सिर्फ एक कंपनी ने पीआईए खरीदने की बोली दी और वो भी 10 अरब रुपए की। मगर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अभी भी पुरुम्मीद हैं कि रवा साल के आखिर तक पीआईए की निचकारी मुकम्मल कर ली जाएगी। हालांकि पीआईए 1987 से अब तक खसारे में चल रहा है, सवाए साल 2006-7 के जब पीआईए ने मुनाफा कमाया। कुल खसारा 800 अरब रुपए से जायद हो चुका है। पीआईए की निचकारी तो शायद अब नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर नजर आ रही है और इसी के पेश नजर हुकूमत ने पीआईए की बजाय डिस्कोस की निचकारी का अमल तेज कर दिया है। जराये के मुताबिक 3 हुकूमती डिस्कोस आईएसको, फेस्को और गैपको का इंतजामी कंट्रोल पावर डिवीजन से लेकर निचकारी कमीशन को मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तीनों डिस्कोस को नई तकर्रियों, तरक्की और तब्दीलियों से रोकने के अलावा अकाउंट्स भी अपडेट रखने की हदायत जारी कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज ही हुकूमत की मिनिस्ट्रियल कमेटी ने यह तजवीज़ दी थी कि चूंकि डिस्कोस को बिजली चोरी, तकनीकी नुकसानात और दीगर मसाइल का सामना है, ऐसे में डिस्कोस को सूबों के हवाले करने की बजाय निजी शोबे को दे दिया जाए, क्योंकि सूबों को देने से मसाइल अपनी जगह बरकरार रहेंगे। जहां डिस्कोस की निचकारी का अमल तेज कर दिया गया है, वहीं आईपीपी से मुज़ाकरात और नए मुआहिदे भी किए जा रहे हैं। सहाफी ज़ीशान यूसुफ़ज़ई की खबर के मुताबिक हुकूमती टास्क फोर्स ने गैर मुल्की फंडिंग समेत विंड और सोलर के मजीद 45 आईपीपीज़ के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। नए मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में रिटर्न ऑन इक्विटी 17% से कम करके 13% की जाएगी, जबकि यूएस इंडक्शन वाली शर्त का खात्मा भी हो जाएगा। नाजरीन, इसके अलावा टास्क फोर्स 21 ऐसे आईपीपी से भी मुज़ाकरात कर रही है कि जो सरकार की मलकियत है। मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर इजलास में वजीर आजम के मुआवने खसूसी पावर मोहम्मद अली ने अरकान को यह बताया है कि 6 आईपीपीज़ के साथ मुआहिदे खत्म कर चुके हैं। आईपीपी से टेक एंड पे पर मुआहिदे किए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 27 आईपीपी से मुस्तकबिल की अदायगियों में 1500 अरब रुपए की बचत हुई है। मुआवने खसूसी ने यह मजीद बताया है कि सरकारी थर्मल प्लांट्स के अलावा विंड और सोलर पावर प्लांट से बातचीत जारी है और जो पावर प्लांट मुज़ाकरात से इनकार करेगा, हम उसका ऑडिट करेंगे। मुआवने खसूसी ने 1994 पॉलिसी के तहत कायम एक पावर प्लांट का बताया कि जो मुज़ाकरात नहीं कर रहा था और अब इस प्लांट का फॉरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है। मोहम्मद अली के जवाब में चेयरमैन कमेटी मोहसिन अजीज का यह कहना था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आईपीपीज़ ने मुल्क के साथ फ्रॉड और गद्दारी की है। आज ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास के दौरान ही ये इंकशाफ भी सामने आया कि 9 डिस्कोस से 887 अरब रुपए रिकवर नहीं किए जा सके। इजलास के दौरान सेक्रेटरी सरमायाकारी कमीशन ने इजलास को यह बताया कि 162 अरब रुपए की रिकवरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाई हैं, कि जिस पर ऑडिट हुकाम ने जवाब दिया कि हमें तो किसी किस्म का कोई कागज मिला ही नहीं। जिस पर मेंबर कमेटी शिबली फराज ने कहा कि टॉप 300 रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट फराहम कीजिए। शिबली फराज के कमेंट पर खालिद मक्सी ने कहा कि सबसे बड़ा डिफॉल्टर तो हुकूमत बलोचिस्तान है। बिजली तकसीमकार कंपनियां यानी कि डिस्कोस की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। नेपरा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन, तकसीमकार कंपनियों ने कौमी खजाने को 596 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है और कोई भी तकसीमकार कंपनी 100% बिलों की वसूली नहीं कर सकी। कम रिकवरियों की वजह से 315 अरब रुपए का नुकसान रियासत को उठाना पड़ा है, जबकि रवा साल के पहले 5 माह के दौरान डिस्कोस के नुकसान 94 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 24 अरब रुपए ज्यादा हैं। हालांकि शहबाज हुकूमत ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक फी यूनिट इजाफा भी किया। बिजली टैरिफ में इजाफे के बावजूद नवंबर 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2381 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत मुसलसल पीआईए की निचकारी में नाकाम हो रही है। अब डिस्कोस का निचकारी प्रोसेस तेज कर लिया गया है, मगर सवाल यही है कि अगर
حکومت کو تقریباً 850 ارب روپے خسارے والی پی آئی اے کی نجکاری میں اتنی مشکل درپیش ہے تو ڈسکوز جنہوں نے گزشتہ سال قومی خزانے کو تقریباً 600 ارب روپے کا نقصان پہنچایا انہیں کون خریدے گا؟